हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज हम क्लास 9th के स्पर्श भाग पद्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चाहे उसके जीवन परिचय से संबंधित बात हो, चाहे उस पाठ के प्रवेश यानी पाठ के सारांश से रिलेटेड बातें हो, या उस पोयम के भावार्थ यानी उसके हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर के बात हो। सबसे पहले देखते हैं इस पाठ के जो लेखक हैं मिस्टर रामधारी सिंह दिनकर, जो कि 1908 से 1974 तक 1908 से लेकर के 1974 तक इनका जीवन परिचय माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ। वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन होता है लोकसभा के बाद, उस उच्च सदन के लिए 1952 में इनको नॉमिनेट किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत भी किया है। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय इस पुस्तक पर साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। जो साहित्य के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है उससे भी इनको अवॉर्डेड किया गया है। अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। जो कवि या कवियत्री हिंदी साहित्य के अंदर अपनी रुचि रखता है, उस हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उन कवियों, उन कवियत्रियों को दिया जाता है जिनके रामधारी सिंह दिनकर को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर की कुछ रचनाएं हैं: हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। अब देखते हैं आगे रामधारी सिंह दिनकर की किस प्रकार की लैंग्वेज रही और उस लैंग्वेज के साथ साथ उनकी विशेषता जो काव्य की रही वो किस प्रकार की है। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं। ओज एक ऐसा रस, एक ऐसा गुण, ओज जिसके अंदर ऊर्जा का समावेश हो, मतलब ये काफी ऊर्जावान कवि रहे और अपनी ओजस्वी वाणी में उन्होंने पाठकों को, श्रोताओं को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रफुल्लित किया, प्रसन्नचित किया। इनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी और सरल रही। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति, सत्य के प्रति सजगता। दिनकर में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन मिलता है कि वो जैसा सोच रहे हैं और जैसा उनके मन के भावों को व्यक्त किया जा रहा है उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना, समन्वयता होना, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का सजीव रूप में चित्रण किया है। ये जो पाठ प्रवेश का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर इस गीत अगीत जो चैप्टर है इसके पाठ का सारांश हम इसको कह सकते हैं कि ये जो गीत अगीत उन्होंने कविता लिखी, एक को गीत कहा दूसरे को अगीत कहा। इस गीत अगीत के अंदर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया कि प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के प्रति अपना ममत्व का भाव, आपस में प्रेम का भाव, मानवीय राग, मनुष्य का प्रकृति के साथ किस प्रकार का संबंध और प्रेम भाव को सजीव रूप में चित्रित किया है। कवि को अब इसमें 3 अलग अलग एग्जाम्पल और तीनों एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको 3 पैसेज में दिनकर साहब ने
डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें पहला जो उदाहरण दिया कि कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता मालूम पड़ता है। नदी बहती है, कल कल की आवाज के अंदर, कहीं छलकती हुई नदियों का बहना, और उस कल कल की आवाज में, छलकते हुए आवाज में कहीं ना कहीं जो शोर सुनाई पड़ता है, उसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसे नदी का पानी, नदी का जल कोई अपनी व्यथा, अपनी करुणा को बताना चाहता हो। दूसरा, शुक और शुकी के कार्यकलापों में गीत सुनाई देता है कि एक नर तोता और मादा तोता, एक मेल एक फीमेल, दोनों जो तोते हैं उनके आपस की एक्टिविटीज के अंदर, गतिविधि के अंदर कहीं ना कहीं उनको गीत का स्वर सुनाई पड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल दिया, आल्हा गाता हुआ एक ग्वाल बाल। आल्हा एक गीत का नाम है। आल्हा क्या है, प्रश्न पूछ सकता है। आल्हा है एक विशेष प्रकार का प्राकृतिक गीत जो संध्याकालीन समय पर प्रकृति के रोमांचक वातावरण को देखकर गाया जाता हो। कि आल्हा नामक एक ऐसा गीत जो संध्या के समय, जब सूर्यास्त का समय होता है, उस सूर्यास्त के माहौल के अंदर उस ग्वाल बाल के द्वारा, एक ग्वाले के द्वारा जो गीत गाया जाता है, जहां पर प्राकृतिक वातावरण के रोमांचक पहलू को उसके अंदर दिखाया गया हो, उसे हम आल्हा कहते हैं। तो यहाँ आल्हा गाता हुआ एक ग्वाल बाल तो गीत गान में बहुत ज्यादा निमग्न दिखाई देता है। तो यहाँ पर ग्वाल बाल के द्वारा गाई गई गतिविधि वो गीत कहलाया। दूसरे ही पल यहाँ गीत बता दिया, अब अगीत के बारे में कह रहा है। कवि का मानना है कि नदी, शुक या गीत गान भले ही ना कर रहे हों, लेकिन वहां गीत का स्वर गान भी निश्चित तौर पर हो रहा है। चाहे भले ही उनके मुख से कुछ प्रकट नहीं हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भावों से ये साफ तौर पर चीजों को परिलक्षित किया जा सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई स्वर निश्चित तौर पर बन रहा है। दुविधा इतनी है कि उनका वह अगीत जो गाया नहीं जा रहा, महज इसलिए अगीत है या ग्वाल बाल के द्वारा गाया जाने वाला संगीत। तो यहां प्रश्न ये पूछा गया है कि गीत की प्रायोरिटी सबसे अधिक हुई या अगीत जो कहता हुआ भी कुछ नहीं कहना चाह रहा। तो यहां दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल, और अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए तीनों चीजों को बिल्कुल अलग अलग व्याख्या के रूप में डिफाइन किया है। ठीक है, तो इस तरह से दिनकर साहब ने इस अपने कवि परिचय और पाठ प्रवेश के द्वारा यहाँ एक चीज के बारे में कहा कि गीत अगीत में कौन सुंदर है, किसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। पहला पद्यांश और पहले पद्यांश की जो पहली लाइन पूछी गई है, इसका टाइटल भी रखा है गीत अगीत। एक तो जो साफ तौर पर दिखाई गया हो, एक जो गाया नहीं जा रहा हो लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति वो दे रहा है। तो बताइए, प्रश्न पूछा जा रहा है, या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके अपने प्रश्नों का जवाब वो पूछना चाह रहे हैं पाठकों के माध्यम से कि गीत और अगीत, इन दोनों ही एग्जाम्पल को मैंने इस पोयम में सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन हे पाठकों, हे श्रोताओं, हे गायकों, आप बताइए कि दोनों में सुंदर कौन है। पहला
पद्यांश जो है, गाकर गीत विरह के तटीनी, वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है, तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों को मैं भी जग को गीत सुनाता। यहाँ गीत अगीत कविता के माध्यम से कहा कि गाकर गीत विरह के तटीनी। तटीनी शब्द का मतलब हुआ नदियों के लिए, विरह मतलब वेदना या दुख, वेगवती यानी तेज बहाव के साथ, निरंतर, दिल हल्का कर लेने को, मन को शांति देने के लिए, मन को शांति देने के लिए उपलों से कुछ कहती जाती है। उपले मतलब नदी के किनारों से, नदी के किनारों से कुछ कहती जाती है। यहां पहले उदाहरण में कहा कि नदियां वेदना और दुख साथ में समेटते हुए कल कल की आवाज में जैसे अपने दुखों को, अपनी वेदना को, अपने परेशानी को जैसे वो बताना चाहती हो, और उनको लेती हुई, उनको साथ बहाती हुई निरंतर बहती रहती है, अपने तेज बहाव के साथ लगातार प्रवाहित होती रहती है, और अपने मन के दुख को शांत करने के लिए, मन को शांति पहुंचाने के लिए उपलों से कुछ कहती जाती है। बिना कुछ कहे वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो, और नदियों के किनारों से जैसे जैसे ही वो नदी का जल उन टकराता है, तो टकराने से ध्वनि उठती है, और ऐसा लगता है कि जैसे नदी किनारों से वो कुछ कहना चाह रही हो, अपने मन की व्यथाओं को बताना चाह रही हो, अपने मन के करुणामय पलों को वो बताने की प्रयास कर रही हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर तट पर एक गुलाब सोचता, तट यानी उसी किनारे पर जिस किनारे पर नदियों का पानी टकराता हुआ ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, और अब एक करुण व्यथा जैसे उसके अंदर से निकल रही है, तो वहीं पर ही एक गुलाब का फूल सोच रहा है कि नदियों को तो फिर भी कम से कम बहने के बहाने कुछ कहने का अवसर मिल रहा है, लेकिन यदि विधाता मतलब ईश्वर, विधाता मतलब ईश्वर ने मुझे भी स्वर दिए होते, ईश्वर ने मुझे भी प्रकट करने की, अभिव्यक्ति करने की क्षमता दी हुई होती, तो मैं भी अपने पतझड़ ऋतु के अंदर जो दुख, जो कष्ट, जो संकट हमें झेलने पड़ते हैं, प्रकृति सूनी सूनी हो जाती है, खाली खाली हो जाती है, उन स्वप्नों के गीतों को संसार के मनुष्यों को बता पाता, संसार के व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति दे पाता। ये तब संभव था जब विधाता ने मुझे अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी हुई होती। तो नदियों का बहता हुआ जल तो क्या हुआ, गीत का प्रतीक, और वहीं उस तट पर जो गुलाब सोच रहा है, वो कहना चाह रहा है कि मैं अपने पतझड़ के सपनों के बारे में लोगों को बता पाता। तो ये हुआ आपके अगीत का प्रतीक। ठीक है, गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है। कि एक तरफ तो निर्झरी यानी नदियां गाती हुई कुछ कहना चाह रही है, एक तरफ तो नदियां, निर्झरी मतलब नदियां, एक तरफ तो नदियां अपने कल कल की आवाज में लगातार बहती हुई कुछ कहना चाह रही है, मन के दुखों को, किनारों को बता रही है। वहीं दूसरी ओर पाटल मतलब गुलाब का फूल, गुलाब का फूल,
मूक खड़ा तट पर है। वो मौन चुपचाप किनारे पर खड़ा है, मौन होकर किनारे पर खड़ा है। ठीक है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो बताइए हे महानुभावों, हे श्रोताओं, हे पाठकों, कि इस गीत और अगीत में से सुंदर कौन है। दोनों ही प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछने का प्रयास किया कि दो एग्जाम्पल, नदियों के लगातार बहते रहना और कलकल की आवाज में किनारों से टकराना, एक की ध्वनि उत्पन्न होना, तो क्या वो सुंदर है या एक गुलाब का फूल जो किनारे पर चुपचाप ये सारी गतिविधि को देख रहा हो और मन ही मन विधाता से प्रश्न करने का प्रयास कर रहा हो कि अगर आप मुझे स्वर देते तो शायद मैं भी कुछ बता पाता। तो या ये पाटल जो है वो अगीत सुंदर है। ठीक है, पहले पद्यांश के अंदर उन्होंने इन्हीं बातों को अपने इस अच्छे शब्दों के माध्यम से बयां किया है। इसके बाद दूसरा देखिए, बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बेट अंडे है सेती। यहां पर शुक और शुकी के आपसी गतिविधि का चित्रण किया है। एक नर तोता, एक मादा शुकी यानी मादा तोता, कि शुक जो है एक घनी डाल पर बैठा हुआ है, एक नर तोता जो है वो एक पेड़ की घनी डाल पर बैठा हुआ है जो अपने घोंसले पर छाया दे रही है। खोते मतलब घोंसला। पंख फुला नीचे खोते में, और वहीं दूसरी ओर उस जो जिन्होंने घोंसला बनाया वो तो बाहर बैठा हुआ है और घोंसले के अंदर एक शुकी, शुकी मतलब मादा तोता, शुकी मतलब मादा तोता अपने पंखों को फुला करके, अपने पंखों को फैला करके नीचे उस घोंसले के अंदर जो उसने अंडे दिए हैं उन अंडों की देखभाल कर रही है। सेती मतलब देखभाल करना, उनकी निगरानी करना। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, और जब जैसे ही बासंती किरण, सूर्य की वसंत रूपी किरण जैसे ही पत्तों से छनती हुई उनके अंगों को स्पर्श करती है, जो घोंसले तक पहुंचती है, तो शुक जो है, नर तोता जो है, अपने गीत मधुर आवाज में गाने लगता है, लेकिन शुकी गा नहीं पाती क्योंकि वो घोंसले में बैठी हुई अपने परिवार का पालन कर रही है। उसके गीत मन ही मन उमड़ कर रह जाते हैं, प्रयास बहुत करती है, लेकिन उसका दायित्व था अपने अंडों की रक्षा करना, अपने परिवार की सुरक्षा करना, इसलिए उसकी जो आवाज है, उसकी मन की इच्छा मन में ही स्नेह पूर्वक रह जाती है। एक का स्वर गूंज रहा है, दूसरे का मन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मन ही मन बिल्कुल चुप है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, नर तोते का स्वर तो पूरे वन के अंदर गूंज रहा है। फूला मग्न शुकी का पर है, लेकिन शुकी अपने पर यानी पंखों को फैलाकर अपने परिवार के पालन पोषण में इतनी मग्न है कि वो चाहते हुए भी नहीं गुनगुना पा रही। तो बताओ कि एक तो जो वन के अंदर गीत गा रहा है वो गीत सुंदर है, या एक अगीत जो गाना चाहता है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा और उस समय वो अपने परिवार का ध्यान रख रहा है, या वो अगीत सुंदर है। तो इस प्रकार से दोनों पैसेज के अंदर हमने देखा कि यहाँ गीत और अगीत इन दोनों के लिए अलग अलग चीजों को बयां किया गया, अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए
और पाठकों से प्रश्न पूछा गया कि इन दोनों में से वास्तव में कौन अत्यधिक श्रेष्ठ है या सुंदर है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। धन्यवाद।